हम इरेड्यूसिबिलिटी की बात करना चाहते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा ये देखें कि फाइंड मैं छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। ऑल सेकेंड डिग्री पॉलिनॉमियल्स in Z2x which are irreducible। अगर हम इसकी बात करें तो Z2x में कोई सेकेंड डिग्री का पॉलिनॉमियल लेंगे तो क्या होगा? ये कुछ a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर होगा कि नहीं? यस सर। जहाँ पे यह जीरो नहीं होगा। तो अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है? अब ये तो जीरो नहीं रहा, अगर आप जो है यहाँ पे देखिए, इफ a0 भी जीरो हो जाए और a1 भी जीरो हो जाए तो fx क्या हो जाएगा बताएं? a2 बार एक्स स्क्वायर। और यह जो है रेड्यूसिबल है कि इरेड्यूसिबल है? इसको अगर आप देखिए तो आप इसको लिख सकते हैं a2 बार x इंटू एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए। यस सर। तो fx इरेड्यूसिबल रहा कि इरेड्यूसिबल रहा? रिड्यूसिबल हो जाएगा फाइनाइट के प्रोडक्ट में। हाँ, रेड्यूसिबल हो गया ना यस सर। भाई। ये यस दो सर। एलिमेंट्स हैं जिनकी पॉजिटिव डिग्री है और दोनों में से कोई यूनिट नहीं है ना, और इनका प्रोडक्ट जो है fx है, तो रिड्यूसिबल है। दूसरी बात, तो ये दोनों तो जीरो अगर रख रहे हैं तो तब तो ये बात नहीं बनेगी, इसको जीरो नहीं रखना है। अच्छा ये बताइए a0 और a1 पे क्या क्या चॉइसेज हैं? अगर मान लीजिए Z2 में है तो हाँ Z2 में 0 और 1 होगा। हाँ Z2 में जो है सिर्फ दो ही एलिमेंट हैं। यस सर। तो अगर a0 बार जीरो है और a1 बार जीरो नहीं है तो ये कौन सा होगा? 1 बार होगा। a1 बार बराबर 1 बार होगा। तो इस केस में ज़रा बताइए, इस केस में बताइए। x प्लस a2 बार एक्स स्क्वायर। x प्लस a2 बार एक्स स्क्वायर, इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते x इंटू 1 बार प्लस a2 बार x? बोलिए। यस सर। लिख सकते हैं ना? अच्छा ये यस बताइए, सर। कल मैंने प्रूफ बताया था कि इसका डिग्री अच्छा इसकी डिग्री क्या है इस पॉलिनॉमियल की? 2। तो अगर इसको हम देखना चाह रहे हैं कि यह जो है इरेड्यूसिबल है या कहें रेड्यूसिबल है तो क्या होना चाहिए? इसका एक रूट मिलना चाहिए इस Z2 में। तो x की जगह जीरो रखिए तो क्या होगा? यह पूरा पूरा fx क्या होगा? x की जगह जीरो रखिए, a0। तो fx जो है पूरा पूरा x की जगह जीरो रखेंगे तो यह पूरा पूरा रिड्यूसिबल। जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब fx का एक फैक्टर मिल गया।
तो फैक्टर मिल गया, प्रॉपर फैक्टर, तो यह क्या हो गया, रेड्यूसिबल रहा कि इरेड्यूसिबल रहा? reducible. अच्छा, तो ये दो केस तो दोनों में हम देख रहे हैं कि केस 3। अच्छा, यहाँ पे देखिए सिंस A2 बार इज नॉट इक्वल टू 0 बार, तो इसका मतलब A2 बार की वैल्यू क्या होगी? 1. हाँ, क्यों? क्योंकि A2 बार जो है किसका एलिमेंट है, Z2 का एलिमेंट है, और Z2 में सिर्फ कौन कौन से एलिमेंट हैं? सिर्फ 2 एलिमेंट है ना। तो इसका मतलब Fx को ऐसे देखें, A0 बार प्लस A1 बार x प्लस X square. एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, न तो ये दोनों जीरो हैं और न ही, अगर A0 0 हो गया, A1 1 हो गया, तो इस केस में आप लोगों ने देखा कि ये रेड्यूसिबल है। तो अब क्या पॉसिबिलिटी है A0 और A1 पे? A0 0 रखने पे तो आपने देखा कि ये दो केस आपने डिस्कस कर लिया है। तो अब A0 की पॉसिबिलिटी लिया जाए कि यह 0 नहीं है, नहीं. तो इसका मतलब A0 बार क्या हो जाएगा, 1 bar. अच्छा, अब इसमें दो बातें हैं, इसको ऐसे कर दें, इफ A1 बार इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू 0, अगर यह 0 हो गया तो इस केस में Fx क्या हो गया, यहाँ से देखिए, A0 तो 1 बार हो गया, A1 जो है 0 नहीं, 0 है, तो ये कितना हो गया, Plus X square. हुआ कि नहीं? अब ये देखिए, यह रेड्यूसिबल है कि इरेड्यूसिबल है? यह 2 डिग्री का है ना, तो इसका कोई लीनियर फैक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ज़रा ये देख लिया जाए। तो अगर आप x की जगह 0 रखें तो इतना है, Reducible. और F1 बार रखिए, वन बार रखिए, कितना होगा, बताइए। 2 bar. 2 बार मतलब 0, 0 bar. तो इसका मतलब इसका तो x-1 फैक्टर हो गया। इंडीड जो है, अगर हैंस Fx है जो 0 इन Z2, तो कल का जो रिजल्ट मैंने बताया था, दिस इम्प्लाइज Fx रेड्यूसिबल है कि इरेड्यूसिबल? ध्यान दीजिए जरा, अगर आपसे कहा जाए फैक्टर क्या होंगे, आप जरा देखिए, Fx को हम, ये जो 1 बार प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको क्या 1 बार प्लस एक्स का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते? बोलिए भाई, स्क्वायर करेंगे तो 1 बार प्लस 2 बार एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होगा। 2 बार क्या होता है Z2 में? 0. 0, तो इतना हो जाएगा। तो इस केस में भी ये इरेड्यूसिबल है। सेकेंड सिचुएशन लिया जाए, इफ A1 इज, यहाँ पे A1 इज, देखिए इस केस में तो ये 0 को हमने जो है 0 नहीं लिया है, तो अब दूसरी पॉसिबिलिटी है, इफ A1 बार इज नॉट इक्वल टू 0 बार, दैट इज A1 बार कितना हो जाएगा, 1 बार हो जाएगा। तो इस केस में Fx क्या हो जाएगा,
बताइए। देखिए A01 है, ऊपर ही बात कर चुके हैं, A01 है, अब A1 भी 1 है, तो यह पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा? मैं जस्ट डिस्कशन करना चाहता हूँ आप लोगों से। तो A01 0 बार बार है प्लस प्लस 1 बार एक्स स्क्वायर x प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 बार प्लस एक्स स्क्वायर। अब जरा देखिए, यह भी सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो क्या यह रूट रख रहा है इसमें Z2 में? तो दो ही एलिमेंट हैं, दोनों के लिए चेक कर लें। F0 बार क्या होगा? और F1 बार क्या होगा? वन बार का होल स्क्वायर कितना होगा भाई? 1 बार 1 बार हो गया। यह भी 0 नहीं हुआ, क्योंकि 1 बार प्लस 1 बार ये पूरा क्या हो गया? 2 बार, जो कि 0 हो गया। और 1 बार इंटू 1 बार, 1 बार इंटू 1 बार का मतलब 1 इंटू 1 बार, तो ये हो गया 1 बार। तो ये दोनों केसेज में हमने देखा कि यह जो सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है, यह Z2 में रूट नहीं, 0 नहीं रख रहा है। दैट इज f(x) हैज नो 0 in Z2, that is f(x) is equal to 1 plus x square is irreducible in Z2। तो जैसे मैं आपसे कह दूं कि प्रूव दैट दिस पॉलिनोमियल इज इरेड्यूसिबल इन Z2x, है ना। अच्छा, Z2 क्या है? ये कहीं कहीं यूज होगा, तो इसको हम लोग यूज करेंगे। इनफैक्ट एक फील्ड बनाने का जिसका ऑर्डर 4 हो, इसकी मदद से हम लोग बना सकते हैं एक आसानी से। तो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो जस्ट इसको ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे कहा जाए प्रूव दैट दिस पॉलिनोमियल इज इरेड्यूसिबल इन दिस, तो आप सीधे सीधे आप यहाँ पे आइएगा। एक मिनट, आप यहाँ पे आइएगा, यहाँ शुरुआत करिएगा और ये बताइएगा। तो इस तरह से हम लोग इरेड्यूसिबिलिटी चेक करते हैं। हम आते हैं सीधे जो है आइसेंसिंग क्राइटेरिया ऑफ इरेड्यूसिबिलिटी पे। आइसेंसिंग क्राइटेरिया, और हम जो है फॉलो करेंगे इनको, गैलियन को। और आप लोग कुछ एग्जांपल के लिए आप लोग इनको भी फॉलो करिएगा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ये रिकमेंडेड टेक्स्ट है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बाय डमिट एंड कोटे। आप लोगों को शेयर किया गया होगा ना इसका फोटो का? यस सर। तो लाइब्रेरी में भी बुक पड़ी है, आप लोग देख लीजिएगा। अब फिलहाल तो ये ऐसा समय है कि हम ये नहीं कहेंगे लाइब्रेरी का कहाँ जो है, इस समय तो सब कुछ ऑनलाइन है। तो आइसेंसिंग क्राइटेरिया काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, और फ्रिक्वेंटली हम लोग फील्ड थ्योरी में इसको यूज करेंगे। इरेड्यूसिबिलिटी, तो स्टेटमेंट लिख लिया जाए। लेट f(x) ये कोई पॉलिनोमियल है ओवर Z, a0 प्लस a1x प्लस डॉट 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 an-1x पावर n-1 प्लस an x पावर n। यहाँ पे an डिग्री का पॉलिनोमियल है। एक चीज़ यहाँ पे छूट गया, इसको नोट कर लें। इन
इन जेड एक्स, और ये जो है 0 नहीं है। तो इफ हम कहना चाह रहे हैं इफ देयर इज ए प्राइम पी सच दैट, कंडीशन ध्यान दीजिएगा, सच दैट पी डिवाइड्स a0 a1 डॉट 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 an-1, बट पी, बल्कि इसको अलग अलग करके लिख लीजिएगा अगर कन्फ्यूजन होगा। p डिवाइड्स a0 p डिवाइड्स a1 डॉट 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 p डिवाइड्स an-1, है ना। p इन सारे कोफिशिएंट को यहाँ से यहाँ तक जो कोफिशिएंट हैं सबको डिवाइड कर रहा है, लेकिन p की क्या खास बात है कि वह लास्ट कोफिशिएंट an को डिवाइड, लीडिंग कोफिशिएंट an को डिवाइड नहीं कर रहा है, और साथ ही साथ जो है p का स्क्वायर रखने पे यह a0 को भी डिवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम कहना क्या चाह रहे हैं, अगर ऐसा है तो ये जो पॉलिनॉमियल है f(x), देन पॉलिनॉमियल दिस इज इररेड्यूसिबल ओवर qx। तो यह पॉलिनॉमियल जो है सॉरी इन qx लिखिए या ओवर q लिखिए, इज इररेड्यूसिबल ओवर q, ऐसा हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या एज्यूम किया है, देखिए प्रूफ बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. अच्छा, कुछ बातें समझ में आ रही हैं हमारी? यस सर। हमने एक पॉलिनॉमियल लिया जो इसका फॉर्म यानी डिग्री पॉलिनॉमियल है, जिसका ये फॉर्म है, कोफिशिएंट्स इंटीजर्स हैं, और जहाँ पे एक प्राइम p ऐसा मिल रहा है कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो कोफिशिएंट है a0 से an-1 तक सबको डिवाइड कर रहा है, लेकिन लीडिंग कोफिशिएंट an को न तो डिवाइड कर रहा है, न ही p का स्क्वायर जो है a0 को डिवाइड कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि f(x) जो है इररेड्यूसिबल होगा, ऐसा हम कहना चाह रहे हैं। तो मान लेते हैं कि सपोज दैट f(x) जो है एक पॉलिनॉमियल है, a0 प्लस a1x प्लस डॉट 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 an x पावर n, ये जेड का एलिमेंट है, और p एक ऐसा प्राइम है, p इज ए प्राइम सच दैट p डिवाइड्स a0 p डिवाइड्स a1 p डिवाइड्स a2 डॉट 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 p डिवाइड्स an-1, but p does not divides an and p square does not divides a0, ऐसी सिचुएशन है। हमें हमारा क्लेम क्या है बताइए? क्लेम है कि f(x), हाँ f(x) Irreducible. हाँ इज इररेड्यूसिबल ओवर q। तो इसको हम प्रूव करने के लिए मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन यूज करते हैं। सपोज दैट दिस इज नॉट ट्रू, मीन्स सपोज नॉट, इज नॉट ट्रू। तो जब ये ट्रू नहीं है तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज f(x) इज रेड्यूसिबल, है ना। और रेड्यूसिबल होगा तो रेड्यूसिबल की डिफिनीशन से क्या होगा, एंड सो तो अगर ये रेड्यूसिबल होगा तो f(x) को हम दो पॉलिनॉमियल का प्रोडक्ट लिख सकते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ अच्छा, एक रिजल्ट मैंने बताया था, जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर f(x) जो है R में इररेड्यूसिबल है,
is irreducible, then this implies f(x) is irreducible over its field of fraction f, ऐसा बताया गया था ना। Yes, sir. तो इसका अगर निगेशन लें तो p इम्प्लाइज q का निगेशन क्या आता है इसका, कि माइनस q इम्प्लाइज माइनस p, मतलब अगर q ट्रू नहीं है, मीन्स अगर f(x) रिड्यूसिबल नहीं है ओवर f, इरिड्यूसिबल नहीं है ओवर f, तो f(x) जो है r के ऊपर भी इरिड्यूसिबल नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर f(x) f के ऊपर रिड्यूसिबल है तो f(x) जो है r के ऊपर भी रिड्यूसिबल होगा। कह सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. हाँ, तो एंड सो, बल्कि यहाँ पे एक लाइन बढ़ा दें, दिस इज रिड्यूसिबल, यहाँ पे f(x) इज रिड्यूसिबल ओवर q, ये जोड़ लीजिए, है ना। सो दिस इज रिड्यूसिबल ओवर z। यहाँ पे याद रखिएगा q क्या है, फील्ड ऑफ फ्रैक्शन है, फील्ड ऑफ फ्रैक्शन ऑफ रिंग ऑफ इंटीजर्स, है ना। और तो ये जो रिजल्ट मैंने डिस्कस किया है उसी को मैं यूज करके कह रहा हूँ, ये रिजल्ट। तो अब आइए, यह रिड्यूसिबल ओवर z हो गया, तो एंड सो क्या मिलेगा बताइए? एंड सो fx equal to hx into gx. हाँ, एंड सो f(x) इज इक्वल टू gx इंटू hx। वन नहीं ना, ये वन शायद लिया है क्या हमने? Yes, sir. अच्छा, तो ये इसको 2 कह दिया जाए। फॉर सम polynomials gx and hx in zx, और ये पॉलिनॉमियल्स हैं, इनकी डिग्री क्या होगी? आप पॉजिटिव डिग्री, है ना, क्योंकि अगर डिग्री 0 हो गया तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। Yes, sir. ठीक, तो हमने ऐसा ले लिया कि ये रिड्यूसिबल है। तो अब उस फैक्ट से जो है हम, अब यहाँ पे देखिए, हम एक बात कहना चाह रहे हैं। सपोज दैट, मान लीजिए सर डिग्री 0 नहीं लेंगे ना? डिग्री कहाँ 0 लेंगे, रिड्यूसिबल है ना। सर मतलब होल नंबर नहीं लेंगे? एक मिनट, कहाँ कर रहे हो बेटा? सर यहीं पे सर पॉजिटिव डिग्री में 0 नहीं लेंगे ना? तो 0 पॉजिटिव डिग्री, 0 पॉजिटिव है नहीं, तो 1 या 1 से ज़्यादा लेंगे ना। यस सर। तो ये रिड्यूसिबल है मतलब 2 पॉलिनॉमियल्स मिलेंगे। और एक्चुअल में देखिए क्या है यहाँ पे, अगर f(x) को 2 पॉलिनॉमियल लिया gx इंटू hx, जहाँ पे ये दोनों पॉलिनॉमियल q में है, तो जो कोफिशिएंट है उसका, उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए, और इसके में जो कोफिशिएंट है उसके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए। तो आप इसको लिख सकते हो कि a/b इंटू g1x, जहाँ पे इसके सारे कोफिशिएंट आप इंटीजर बना सकते हो। और उसी तरह से आप पे कुछ c/d इंटू h1x कर लोगे, जहाँ पे इसके सारे कोफिशिएंट आप इंटीजर बना सकते हो। मैं ये ऐसे कह रहा हूँ, देखिए ज़रा सा, एक मिनट सुन देख लीजिए। जैसे 2/3 प्लस 7/6 हो गया x। तो ये जो पॉलिनॉमियल है, कोई भी इस तरह से पॉलिनॉमियल लीजिए, इसमें जो कोफिशिएंट है उनकी
डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए तो कितना आएगा? 4 + 7x। तो इसको आप ऐसा नहीं लिख लिए 1/6 इंटू 4 + 7x। यहाँ पे देखिए सारे कोफिशिएंट क्या हैं, यहाँ पे सारे कोफिशिएंट क्या हैं? इंटीजर है ना। तो Yes, sir. उसी तरह से तो यही बात मैं कह रहा हूँ कि इरेड्यूसिबल है। तो इसको हम जो है 2 पॉलिनोमियल ऐसे मिलेंगे जिनकी डिग्री पॉजिटिव होगी। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एजम्पशन ले लें एक, सपोज दैट gx जो पॉलिनोमियल है इसको एक्सप्लिसिट मान लिया जाए कि इसकी डिग्री r है। मान लीजिए b0 + b1x प्लस डॉट 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 br(x) पावर r। और एंड दोनों को एक्सप्लिसिटली मान लीजिए, hx को मान लीजिए c0 + c1x प्लस डॉट 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 इसका मान लीजिए cs x पावर s। वह यहाँ पे ध्यान रखिएगा, gx इंटू hx करेंगे तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा या लीडिंग टर्म क्या होगा? गुणा करिए तो लास्ट टर्म। हाँ, लास्ट टर्म हाइस्ट, x का हाइस्ट पावर क्या होगा? r + s। और इधर x का हाइस्ट पावर क्या होगा? कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है ये? कहाँ गया? 1 मिनट। fx की डिग्री n। तो कंपेयर करेंगे तो r + s क्या होगा? n। ये बात हमारी समझ में आई आप लोगों को? यस सर। अब देखिए हम ट्रिक क्या यूज करना चाहते हैं। तो सिंस p डिवाइड्स, अच्छा यहाँ पे अगर आप यूजिंग 3 एंड, रुकिए 1 मिनट, बाई 1, यहाँ से देखिएगा 1 नहीं, बाई 2, 3 एंड 4, बाई 2, 3 एंड 4 वी गेट। अगर आप गुणा करके कोफिशिएंट कंपेयर करें तो a0 क्या होगा? b0 + b0 c0। ये बात सभी को क्लियर है? इतना होगा? यस सर। अब यहाँ देखिए आपने जो एजम्पशन में लिया है कि p डिवाइड्स a0, तो एंड तो p डिवाइड्स a0 है। सिंस दिस हेंस p डिवाइड्स b0 इंटू c0। और यहाँ पे p क्या है? p तो प्राइम है ना। तो यह क्या इम्प्लाई करेगा? दिस इम्प्लाइज दैट आइदर p डिवाइड्स से b0 और c0 और p डिवाइड्स c0। बताइए भाई, ये प्राइम एलिमेंट की डिफिनीशन है कि अगर यह प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो वह उसमें से किसी एक को डिवाइड करेगा, है ना। ये हमने डिफिनीशन से फॉलो किया है। क्लियर है? नेक्स्ट, यस सर। सिंस p² डज नॉट डिवाइड्स a0, p² a0 को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह इसमें से किसी एक को ही डिवाइड करेगा। आइदर आर में पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हो सकता है p दोनों को डिवाइड करे, लेकिन ये देखिए अगर p b0 को भी डिवाइड करेगा, c0 को भी डिवाइड करेगा, अगर p जो है b0 को डिवाइड करेगा तो b0 को लिख सकते हैं q1 इंटू p। p जो है c0 को भी डिवाइड करेगा तो कुछ कोसेंट होगा, तो b0 इंटू c0 कितना हो जाएगा?
ये तो ये 0 है और ये हो जाएगा Q1 Q2 गुणे P स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलेगा, P स्क्वायर डिवाइड्स A0। लेकिन क्या दिया A0। गया है, क्या दिया गया है, P स्क्वायर डज नॉट डिवाइड्स A0, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर P डज नॉट, P डिवाइड्स, देयरफॉर P डिवाइड्स वन ऑफ B0 एंड C0। तो यहाँ से ये मिला कि देखिए प्राइम से तो ये पॉसिबिलिटी मिली कि दोनों या तो B0 को डिवाइड करेगा या C0 को डिवाइड करेगा, और लेकिन यह कंडीशन जब हम लेके चल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये कंफर्म कर रहा है कि किसी एक को ही डिवाइड करेगा। ये बात क्लियर है? यस तो सर। हाँ, तो अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि विदाउट लॉस एज्यूम दैट कि एक ही को करेगा तो एक जगह नोशन फिक्स कर लें, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी assume that P divides B0 but P does not divides C0। ठीक है, अब जरा इस पे आइए, बाई 2, 3 एंड 4, बाई 2, 3 एंड 4 वी गेट, लास्ट टर्म क्या होगा, एफ एक्स का लास्ट टर्म ए एन है और जी एक्स इंटू इसको करेंगे जी एक्स इंटू एच एक्स करेंगे तो लास्ट टर्म कितना होगा, बी एन सी एन, बी आर सी एस, सी एस, है ना, यही ना होगा। Yes, सिंस sir. P does not divides an, that is hence P does not divides an की वैल्यू रख दीजिए बी आर सी एस। क्यों बेटा, आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? अब P प्राइम नंबर है जो दो एलिमेंट के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज P डज नॉट डिवाइड्स बी आर, न तो इसको डिवाइड करेगा और न ही सी एस को, सी एस को डिवाइड करेगा। ऐसा ठीक है ना, ये बात कह सकते हैं? यस सर। अब देखिए, अब यहाँ पे एक ट्रिक क्या है, जैसे हमने यहाँ पे नोशन फिक्स किया है P डिवाइड्स B0, यहाँ पे P डिवाइड डज नॉट डिवाइड्स बी आर, यहाँ पे ये दोनों के लिए एक ही बात है। तो इस पार्ट को छोड़ करके अब हम इसके करस्पॉन्डिंग चुनेंगे। अगर आप P डिवाइड्स C0 यहाँ कंडीशन लेके चलेंगे तो आगे प्रोसीड करेंगे इसके लिए C0 CS के लिए प्रोसीड करेंगे। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये देखिए P डिवाइड्स B0 है, P BR को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे देखिए जो कोफिशिएंट है B0, B1, B2 डट 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 BR कुल जो है यही GX के कोफिशिएंट हैं। P इसको डिवाइड कर रहा है, हो सकता है P इसको भी डिवाइड करे, तो इसको भी डिवाइड किया तो इसके आगे बढ़ेंगे। अगर P इसके अगले को डिवाइड नहीं करेगा तो यहीं पे रुक जाएंगे, अगर इसको भी डिवाइड करेगा तो आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से हम क्या पाएंगे कि हम एक मिनट, कोई ज्वाइन करना चाहता है, अच्छा, तो मैं क्या कहना चाह रहा था कि सिंस P डिवाइड्स B0 बट P डज नॉट डिवाइड्स BR, तो हम एक सबसे छोटा इंडेक्स इसमें से चुन रहे हैं, सबसे छोटा इंडेक्स चुन रहे हैं
जिसके लिए p उसको डिवाइड ना करे, लेकिन उसके पहले जितने भी हैं सबको p डिवाइड करे। इस तरह की ट्रिक हम लोग पीछे यूज कर चुके हैं। Sir, P does not divides BR. हाँ, ओ सॉरी, तो p डिवाइड्स B0 बट p डज नॉट डिवाइड्स BR, तो देयर फोर वी गेट, तो चूज स्मॉलेस्ट इंटीजर t सच दैट, यही ट्रिक है। हम क्या कर रहे हैं कि हम एक ऐसा t चुन रहे हैं, इसमें इंडेक्स जो है कि p B0 को तो डिवाइड कर ही रहा है, B1 को भी डिवाइड कर रहा, ये जो है p जो है BT-1 तक को तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन p जो है BT को डिवाइड नहीं कर रहा है। ऐसा सबसे छोटा वाला इंडेक्स हमने चुना, ठीक है। Yes. तो अब क्या करिए, बाई, तो जब हमने ये लिया तो हम टीएथ डिग्री को बाई 2, 3 and 4 वी गेट, आप जो है x पावर t का कोफिशिएंट जो है 2 में gx और hx की वैल्यू रखिए, और लेफ्ट हैंड साइड तो t का x पावर t का कोफिशिएंट 80 होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये t जो है चूज स्मॉलेस्ट इंटीजर t, या t जो है r से छोटा है ना, ये याद रखिएगा, और r जो है n से छोटा है, तो ये 80 इधर मिलेगा उस t के लिए। तो इधर तो 80 हुआ, और दूसरी तरफ gx इंटू hx करेंगे तो कितना होगा, देखिए b0 प्लस b1x प्लस डॉट 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 b पावर t x bt x पावर t प्लस डॉट 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 br x पावर r गुणे c0 प्लस c1x प्लस डॉट 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 c s x पावर s, गुणा करिए क्या आएगा, कितना आएगा बताइए। x पावर t जब ये गुणा करेंगे तो x पावर t का गुणांक क्या आएगा, यहाँ से BT C0 प्लस B1 BT-1 C1 प्लस डॉट 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 B0 CT। ऐसा होगा कि नहीं होगा? Yes sir. तो अब यहाँ से ज़रा देखिए, t तो n से छोटा है, और आपने क्या लिया है, सिंस p डिवाइड्स, देखिए p किसको किसको डिवाइड कर रहा है, p डिवाइड्स B0, B1, B2 डॉट 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 BT-1। तो इसका मतलब क्या हुआ, p डिवाइड्स B0 CT, B1 CT-1, इन सबको डिवाइड करेगा। मतलब हम कह दें p डिवाइड्स BT-1 C1 प्लस BT-2 C2 प्लस डॉट 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 B0 CT, ये कह सकते हैं। Yes sir. क्यों आप लोग सभी लोग इससे एग्री हो भाई, बोलो आप लोग। Yes sir. तो जरा देखिए, आल्सो p डिवाइड्स 80, क्यों, क्योंकि t तो आपका n से छोटा है ना, t तो n से छोटा है ना भाई, t अधिकतम r हो सकता है और r n से छोटा है। Yes sir. डिवाइड करेगा। तो हेंस p डिवाइड्स 80 माइनस ये पूरा, इसको लिख दिया जाए
ए टी माइनस बी टी माइनस वन, इसको कुछ नंबरिंग कर दें, इसको स्टार कर दें, बी टी माइनस वन सी वन प्लस डॉट 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 बी जीरो सी टी। अच्छा, स्टार से इसको कितना लिख सकते हैं? BT C0 दैट इज यूजिंग स्टार वी गेट P divides BT. BT C0 This imply but P is a P prime. does not divide. Yes. But P is a prime. तो दो तरह से कह लें, but this is wrong because P does not divides BT and P does not divides direct. C0 This is a contradiction. सीधे कह दें this is a contradiction because ऊपर से आपने देखा है कि पी टी ऐसा चुना है कि पी बी टी को डिवाइड नहीं कर रहा है और पी डज नॉट डिवाइड सी जीरो, है ना। तो इसका मतलब आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, इज रॉन्ग, हेंस इसका मतलब जो हमने लिया एफ एक्स इज वो रॉन्ग है, तो सही क्या है? एफ एक्स इज irreducible. और लोग बोलो भाई, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आप सभी बच्चों को? Yes, sir. आप लोग बोल नहीं रहे हो, बस एक दो लोग बोल रहे हैं, रिस्पांस दे रहे हैं। आप सब लोग थोड़ा थोड़ा हाँ कुछ करोगे तो कुछ समझ में आएगा। तो चलो अच्छा, इसको यूज किया जाए, इस बहुत अप्लीकेबल चीज़ है। पहला इसका एप्लीकेशन जो है, सीधे क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रूव दैट 3x पावर 5 प्लस 15x पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 10x प्लस 20 इज इरेड्यूसिबल ओवर क्यू। आपसे कहा जाए आप इसका फैक्टर निकालो, तो आप सीधे अगर आइसेंसिन क्राइटेरिया है तो आप बता दो कि यह इरेड्यूसिबल है, तो इसका मतलब इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। नहीं। तो टेक इसको देखा जाए कैसे यूज करते हैं। 3x पावर 5 प्लस 15x पावर 4 माइनस 20x पावर 3 प्लस 10x, हम लोग फील्ड थ्योरी में खूब यूज करेंगे ख़ास तौर से। हाँ, लेकिन रूलर एंड कंपास कंस्ट्रक्शन नहीं है, वहीं पे ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, आप एक ऐसा पॉलिनोमियल चुनिए, क्या कोई ऐसा पॉलिनोमियल P मिल रहा है जो कि यहाँ तक के कोफिशिएंट को तो डिवाइड कर रहा है लेकिन इसको डिवाइड ना करे, और उसका स्क्वायर इसको डिवाइड ना करे। कोई प्राइम है? ज़रा देखिए, P इक्वल टू 5 लीजिए। P डिवाइड्स 5 डिवाइड्स 20, 5 डिवाइड्स 10, 5 डिवाइड्स माइनस 20, 5 डिवाइड्स 15, है ना। सारे कोफिशिएंट को डिवाइड कर रहा है, लेकिन 5 जो है 5 इसको डिवाइड कर रहा है। 5 does not divide 3. और क्या चेक करना है? P स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर। 25. और A जीरो यहाँ पे क्या है? 20. 20. तो क्या यह 20 को डिवाइड कर रहा है? नहीं। नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? बाय आइसेंसिन क्राइटेरिया, आइसेंसिन क्राइटेरिया Fx is Irreducible. irreducible over Q। अच्छा, एक और क्वेश्चन जरा आप लोग बताइए। एक पॉलिनोमियल मैं ले लूँ 3।
check the irreducibility of polynomial। हमने पॉलिनॉमियल ले लिया x पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 50। बताओ कौन चेक करके बताएगा? सर 3 होगा। यहाँ पे p की जगह अगर 3 चुन ले तो यह इसको डिवाइड कर रहा है। यस सर। इसको डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है? 1 है। 1 माइनस 3 6 और 15। यहाँ पे 3 डज नॉट डिवाइड्स 1 और 3 स्क्वायर 3 का स्क्वायर 15 को डिवाइड नहीं करेगा ना। तो इसका मतलब यह पॉलिनॉमियल कैसा है? इरेड्यूसिबल। इरेड्यूसिबल। तो इस तरह से आप लोग इरेड्यूसिबिलिटी चेक कर लेंगे। यस सर। अच्छा, यस सर। हाँ, एक और इसका एप्लीकेशन है जो फ्रिक्वेंटली पूछते हैं। फॉर एनी प्राइम पे प्रूव दैट द polynomial 1 plus x square plus dot x power p minus 1 in ZX is irreducible over Q, where P is a prime। तो इसको टेक एफ एक्स इजक्वल टू इस पॉलिनॉमियल को ले लिया जाए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट। अब यहाँ पे तो ऐसा अभी डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ज़रा देखिए, इसको इतना लिख सकते हैं क्या? एक्स पावर p माइनस 1 इन अपान एक्स माइनस 1। यस सर। जीपी लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। यस सर। तो हेंस एफ ऑफ एक्स प्लस 1 ज़रा देखिए कितना होगा। यहाँ पे एक्स प्लस 1 पावर p माइनस 1 हो जाएगा अपान एक्स प्लस 1 माइनस 1। तो इसको बाइनॉमियल से एक्सपेंड कर दीजिए। इसको एक्सपेंड करिए तो 1 प्लस पी सी 1 एक्स प्लस पी सी 2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट पी सी पी एक्स पावर p माइनस 1 अपान नीचे 1 कट जाएगा। ऐसा कर सकते हैं ना? देखो आप, यह 1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ देखिए ये 1 इससे कैंसिल हो गया। तो कुल कितना आया बता सकते हैं आप लोग? PC1 प्लस PC2 x प्लस PC3 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट PCP कितना होता है भाई? 1। चलिए अभी ऐसे ही लिख दे रहे हैं x पावर p। नाउ सिंस PCR इज इक्वल टू कितना होता है, कोई बताए? p फैक्टोरियल अपॉन p माइनस r। फैक्टोरियल p अपान और फैक्टोरियल p माइनस r into p माइनस फैक्टोरियल p अपान फैक्टोरियल r into p माइनस r फैक्टोरियल, है ना। और अगर r लेस देन p है, इफ़ r लेस देन p, तो आप लोग इसको आसानी से ऑब्जर्व करो। PC1 ये p होगा, p माइनस 1 अपान 2, p माइनस 1 p माइनस 2 अपान फैक्टोरियल 3 मतलब 6। इस तरह से हो जाएगा। तो आप देख रहे हो ना, p इसको डिवाइड कर रहा है क्लियरली। p डिवाइड्स PCR फॉर ऑल r
लेस देन पी, है कि नहीं? बोलिए। यस सर। अच्छा, और ज़रा देखिए, पी स्क्वायर जब करोगे आप, तो पी स्क्वायर यहाँ पे पी सी वन क्या है? डिवाइड नहीं करेगा 1। पी सी वन क्या है भाई? पी है ना? तो पी। पी तो पी स्क्वायर पी को डिवाइड नहीं करेगा, और पी जो है पी सी पी को भी डिवाइड नहीं करेगा, मतलब लास्ट कोफिशिएंट को। हेंस बाय आइसेंसिन क्राइटेरिया एफ एक्स इज सॉरी, हमने एफ ऑफ एक्स प्लस वन को कैलकुलेट किया है ना, इज यस। इरेड्यूसिबल। इरेड्यूसिबल। हमें चाहिए एफ एक्स इरेड्यूसिबल। नाउ इफ एफ एक्स, अगर एफ एक्स को आप दो पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट लिख लोगे, तो इफ एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू एच एक्स, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस वन कितना हो जाएगा? g of x plus 1 into h of x plus 1। इतना हो जाएगा। लेकिन यह क्या है? यह तो इरेड्यूसिबल है ना? यस सर। तो चूंकि एफ एक्स अगर एफ एक्स रेड्यूसिबल है, तो एफ एक्स प्लस वन भी इरेड्यूसिबल हो जाएगा, है ना? तो नाउ इफ के बजाय सिंस करिए, सिंस एफ एक्स इक्वल टू दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई दिस, हैंस डायरेक्ट कह दे रहे हैं इज इरेड्यूसिबल। आप लोग देखिएगा, और थोड़ा सा मैं कुछ चीज़ें, स्नेहा क्लास छूट गया था या अभी ज्वाइन की हो? बीच में क्लास टूटा था, तुम ऐड हो कि नहीं? स्नेहा सोनी